मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं आपके सामने, और वह है वृष राशि का वर्ष 2023 का सबसे सटीक विस्तृत वार्षिक राशिफल। आप सभी जानते हैं कि हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड में आपको सबसे सटीक विस्तार से चीज़ें बताई जाती हैं। तो आपको इस जो है वह वीडियो में हम वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, ओवरऑल कैसा रहेगा, महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर के बारे में बताएंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, धन संपत्ति और बहुत सारे जो जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, पारिवारिक सुख है, उन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। अंत में हम आपको वह आसान और सटीक उपाय भी बताएंगे जिसको करके यदि कोई परेशानी है तो उसको आप दूर कर सकते हैं। तो आइए, प्रस्तुत है इस वीडियो में आपको वर्ष 2023 का विस्तृत राशिफल। देखिए, वृष राशि जो 12 राशियों में दूसरी राशि होती है, इसका स्वामी शुक्र होता है। वृष राशि को अंग्रेजी में टॉरस कहते हैं, TAURUS। और जिन लोगों का जन्म कृतिका नक्षत्र के दूसरे और तीसरे चौथे चरण में, रोहिणी नक्षत्र के किसी भी चरण में और मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम 2 चरणों में होता है, उनकी वृष राशि होती है। यदि आपको आपका बर्थ डेट ओरिजिनल मालूम नहीं है या आपकी कुंडली नहीं है तो आप अपने नाम के पहले अक्षर के आधार पर भी अपनी राशि जान सकते हैं। इस प्रकार से जिन लोगों का जन्म ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे या वो, अर्थात ई इमली वाले ई, ऊख, ए या ए दोनों चलता है, ओ, वा, और वी, वो, व पर उपमंत्रा वो, वे और वो, इनमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम प्रारंभ हुआ है तो समझिए कि आपकी वृष राशि है। हम बात करेंगे वृष राशि के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष 2023 विगत वर्ष की तुलना में कई क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव देगा। वर्ष के प्रारंभ से ही शनि अपने मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी को जब शनि अपने मकर राशि से निकलेंगे तो अपने ही राशि दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और आपके दशम भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। जो बृहस्पति देव गुरु कहे जाते हैं वह अपने मीन राशि से निकल करके अपने मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे और आपके 12वें भाव को विशेष रूप से सक्रिय करेंगे। इस प्रकार से वर्ष 2023 के दौरान बृहस्पति और शनि का विशेष गोचरी प्रभाव आपके द्वादश भाव की राशि अर्थात मेष पर पड़ेगा। वर्ष के अंतिम 3 महीनों में जब 30 अक्टूबर को राहु और केतु जब परिवर्तित होंगे, क्रमशः मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे, उस समय वह आपके एकादश और पंचम भाव में जाएंगे। राहु आपके लाभ में जाएगा और केतु पंचम में जाएगा। तो 30 अक्टूबर के बाद राहु का बहुत अच्छा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जो सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये ग्रह जो आपके जो चंद्रमा जो हर 2.25 दिन में राशि को पार करता है, विशेष रूप से सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, इन ग्रहों का प्रभाव भी आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव देगा और वर्ष 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, मासिक आधार पर, वार्षिक आधार पर सारी जानकारी आगे आपको मिलने वाली है। देखिए, वृष राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में कई महत्वपूर्ण जो परिणाम प्राप्त होंगे। कई क्षेत्रों में सफलता आपको मिलेगी। बहुत अच्छे क्षेत्र भी होंगे जहां पर आपको ध्यान देना होगा। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां आपको जोर लगाना होगा। वर्ष की शुरुआत में कुछ मानसिक तनाव आप महसूस करेंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए आप डिलेमा में रहें, निर्णय लेने में आपको दिक्कत हो, आपके ऊपर काम का दबाव और आसपास की परिस्थितियां, इनका गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह समय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी संभावना है कि कहीं विदेश यात्रा आप इस समय करें, और यदि किसी दूसरे देश में रह रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं तो हो सकता है वर्ष के शुरुआती दिनों में आप कुछ समय के लिए निकलकर अपने देश में वापस आ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको मानसिक जो है वह टेंशन से गुजरना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। आपको इस समय आर्थिक परिणाम, अच्छे परिणाम मिलने की आशा करनी चाहिए और यह समय आपको बहुत रचनात्मक बनाएगा। हालांकि पूरे वर्ष शनि महाराज की कृपा दशम भाव में होने से आपको इस वर्ष बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यह मेहनत आपको एक सही व्यक्ति बनाएगी और जीवन में सफलता के रास्ते पर ले जाएगी।
इस वर्ष कुछ लंबी और विशेष यात्राओं के योग बन रहे हैं। हो सकता है कि आपको गंगा आदि पवित्र नदियों में या तीर्थ स्थान में जाने का मौका मिले, नदियों में स्नान करने का मौका मिले। वर्ष की शुरुआती तिमाही जो है वो आपके लिए धन संपत्ति को अच्छा प्रभाव देगी, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगी। लेकिन दूसरी तिमाही के दौरान आपको अपने धन संपत्ति के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि तीसरी तिमाही आपके लिए अच्छी रहेगी। देखिए 2023 में बहुत सारे जो है बदलाव भी आने वाले हैं। आपको जनवरी से लेकर मार्च तक शिक्षा और व्यवसाय के दृष्टिकोण से आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। लंबी यात्राएं होंगी, आर्थिक मजबूती आएगी और धीरे धीरे आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा। जनवरी से मार्च तक में ही जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के विशेष रूप से रिश्ते आ सकते हैं, या जो लोग रिश्ते में हैं और रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। अप्रैल से लेकर के जून के बीच में कोई स्थान परिवर्तन या ट्रांसफ़र का, यदि आप जो है नौकरी में हैं तो भी ट्रांसफ़र के योग बनते हैं, या समान रूप से आपको ट्रांसफ़र का योग दिखाई देता है। अपने परिवार वालों के लिए इस समय आप समय कम दे पाएंगे, इसलिए स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दें। थोड़ी कमजोरी और थकान का अनुभव हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए जो पहले और दूसरी तिमाही माने जनवरी से लेकर के जून तक स्वास्थ्य विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कुछ नई योजनाओं पर भी आप काम करना आपको पड़ सकता है। हालांकि आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को बिल्टअप करने में आप सक्षम रहेंगे और रोगों से लड़ सकेंगे। वर्ष के शुरुआत में शनि देव आपके जो भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। लंबी और सुनियोजित यात्राओं का योग बन रहा है। ये यात्राएं पूरे वर्ष भर आपको उत्तम फल प्रदान करने का काम करेंगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार वृद्धि की योजनाएं बनेंगी। फरवरी का महीना आपके काम में मजबूती लाएगा। काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। आपको व्यवहार में थोड़ी कटुता से बचना चाहिए। मार्च का महीना सफलता अच्छा देगा। विदेश से भी धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अप्रैल महीने में खुशी आपको प्राप्त होगी और प्यार और रोमांस में आगे बढ़ने के मौके आएंगे। चारों तरफ माहौल सकारात्मक नजर आएगा। मई का महीना ठीक ठाक व्यतीत होगा, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्लानिंग आपकी ठीक रहेगी। जून के महीने में हो सकता है आप विदेश यात्रा के योग बने। लंबी यात्रा हो सकती है, विदेश यदि नहीं जाएंगे तो। जुलाई से सितंबर के बीच में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी से कार्यों में रुकावट आ सकती है। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छा बदलाव लेकर आएगा और धन संपत्ति की प्राप्ति अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और यह दिसंबर तक जारी रहेगा, क्योंकि उस समय राहु का गोचर आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो वृषभ राशि फल 2023 के अनुसार जून से नवंबर के बीच में कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को जो वह मिल सकते हैं। हो सकता है कोई आपका ट्रांसफ़र हो या कोई लंबी यात्रा, विदेश यात्रा हो सकती है और प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बनेंगे। अब हम विस्तार से बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कैसा परिणाम प्राप्त होगा। सबसे पहले हम बात करें लव और रिलेशनशिप माने प्रेम के बारे में। देखिए वृषभ राशि वाले इस वर्ष प्रेम संबंधों में काफ़ी अनुकूलता महसूस करेंगे। जनवरी से अप्रैल तक आपका रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा। एक दूसरे से अगर रिलेशनशिप में है तो एक दूसरे पर बहुत अधिक जो विश्वास भी आपका कायम रहेगा। आगे चल कर के विवाह के बंधन में भी बहुत से लोग बंध सकते हैं। अविवाहित लोगों के विवाह हो सकते हैं, घर में शहनाइयाँ गूंज सकते हैं। अक्टूबर का महीना विशेष रूप से रोमांस बढ़ाने वाला होगा। हालांकि दिसंबर महीने में वृषभ राशि वालों को लव रिलेशनशिप में थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन कम हो जाए, रिश्तों में तनाव आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे पूरा वर्ष जो 2023 आपके वृषभ राशि वालों के लिए लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण कैरियर के बारे में। देखिए आपको वृषभ राशि वालों के लिए यह वर्ष 2023 आपके कैरियर में आपकी अपनी योग्यता को साबित करने का मौका देगा। वर्ष के शुरुआत में जनवरी के महीने में कहीं आपका ट्रांसफ़र हो सकता है कोई नई नौकरी आप प्राप्त कर लें, लेकिन जून से नवंबर के बीच में नौकरी में थोड़ी उतार चढ़ाव रहेगा। नौकरी में बदलाव आने या नौकरी जो आप नई प्राप्त कर सकते हैं, तो हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट पर यदि आप हैं तो कोई इंटरनल विभागीय ट्रांसफ़र हो सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं भी बन रही। ओवरऑल यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें एजुकेशन की, शिक्षा और प्रतियोगिता की,
तो देखिए वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में जनवरी से मार्च तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति की अच्छी कृपा के कारण अध्ययन रुचि बनी रहेगी, परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना जो है वह कार्य कर रहे हैं उनको विलंब के साथ थोड़ा लेकिन सफलता प्राप्ति के उनके योग बनेंगे। नवंबर का जो महीना होगा विशेष सफलता दिला सकता है। जो बच्चे उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको अपने पसंदीदा जो विषय पसंद करते हैं उसे पढ़ने का मौका मिलेगा। और यदि कोई विद्यार्थी विदेश जाकर के अपने पढ़ाई का सपना देख रहा है तो अप्रैल से जून के बीच में विदेश यात्रा के विशेष योग बनते हैं, जिसमें आपके विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा हो सकता है। देखिए बात करें धन संपत्ति की, तो वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 अपने जीवन में कुछ थोड़ा सा अस्थिरता उतार चढ़ाव लेकर आएगी। शुरुआत तो अनुकूल रहेगी। जनवरी से अप्रैल के बीच में बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। अनेक प्रकार धन संपत्ति प्राप्त हो सकता है कि एक से अधिक मार्गों से आपको धन प्राप्ति हो, लेकिन अप्रैल से अक्टूबर के बीच में खर्चे बहुत बढ़ेंगे। कुछ धार्मिक शुभ कामों पर खर्च होंगे, कुछ फिजूल खर्च भी होंगे, कुछ यात्राओं पर भी धन व्यय होगा और बीमारी में भी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको थोड़ा सा खर्च होगा। हालांकि वर्ष के अंतिम तिमाही में आपके खर्चों में थोड़ा जो कटौती भी आएगी और आमदनी में वृद्धि होने लगेगी। बात करें पारिवारिक, तो पारिवारिक सुख के लिए इस वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए 2023 में सुखद समाचार प्राप्त होंगे। वर्ष के शुरुआत में भी आपका रुझान, आपका लगाव, आपका ध्यान आपके परिवार पर रहेगा। परिवार की खुशियों में पूरा ध्यान देंगे। हालांकि स्वयं आप थोड़ा हो सकता है मेंटल प्रेशर में रहें, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार के साथ तालमेल बनाने में, परिवार को पूरी खुशी देने में अच्छा जो है वह कोशिश करेंगे। देखिए अप्रैल से अगस्त के बीच में हो सकता है थोड़ा सा पारिवारिक टेंशन बढ़ जाए, थोड़ी स्वास्थ्य की चिंताएं आ सकती हैं, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है। सितंबर से नवंबर के बीच में परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, घर का माहौल धार्मिक होगा, परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। दिसंबर का महीना सामान्य रहेगा, हालांकि इस बीच में कुछ आपके गेस्ट वगैरह आ सकते हैं। बात करें संतान की, तो आपके बच्चों के लिए यह वर्ष शुरुआत बहुत अच्छी रहने की संभावना है। पंचम भाव पर बृहस्पति के देवमयी दृष्टि के कारण जनवरी से अप्रैल के मध्य में उत्तम संतान प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। यदि आपके पास संतान पहले से है, संतान के बारे में कुछ सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। उनके करियर में अच्छा ग्रोथ हो सकता है, परीक्षा में उनके अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपके संतान शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहती है तो मार्च से जून के मध्य में वह समय ऐसा रहेगा कि उनके विदेश जाने के योग बन सकते हैं। अक्टूबर के महीने में संतान संबंधित उत्तम सुखों की प्राप्ति होगी और संतान का स्वास्थ्य भी समस्याओं से बाहर निकालने में आपको काफ़ी अच्छा प्रभाव देगा। दिसंबर का महीना संतान के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसमें अब बात करते हैं विवाह का, तो दाम्पत्य सुख वालों के लिए वैवाहिक जीवन में वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। वर्ष के शुरुआत में राहु आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप निजी संबंधों में थोड़ी कमी रह सकती है। एक दूसरे को समझने में समस्या हो सकती है। मंगल की दृष्टि वक्री अवस्था में आपके सप्तम भाव में रहेगी, जिससे आपके और आपके जीवन साथी के बीच में थोड़ा तनाव हो सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव में दृष्टि आने से कोई विशेष अपरिस्थिति नहीं आएगी, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक होगा। वर्ष का मध्य आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल से अगस्त के बीच में आप और आपके जीवन साथी के मध्य रिश्तों में सुधार होगा। एक दूसरों के साथ कहीं घूमने फिरने, खाने पीने या कोई अच्छी फिल्म देखने के योग बनेंगे, जिससे आपका रिश्ता परिपक्व होगा। उसके बाद वर्ष की अंतिम तिमाही सामान्य रहेगी, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य और उनके मनोभावों को ध्यान में रखते हुए ही व्यवहार करना बेहतर रहेगा। अब बात करें वृषभ राशि वालों के लिए व्यापार कैसा होगा। देखिए व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए वृषभ राशि का यह वर्ष बहुत अच्छा साबित होगा। विदेश से संबंधित व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे। आपका व्यापार विस्तारित होगा। जनवरी में 17 तारीख के बाद जब शनिदेव आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ से आपके द्वादश भाव, आपके चतुर्थ भाव और दसम भाव से को देखेंगे तो व्यापार में उत्तम प्रगति के योग बनेंगे।
आपका व्यापार विदेशों से भी संपर्क हासिल कर सकता है। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या विदेश में संपर्क रखते हुए व्यापार करते हैं तो इस वर्ष आपके व्यापार के और ऊपर उठने की संभावना दिखाई देती है। हालांकि थोड़ा व्यवसाय में आप बहुत बिजी रहेंगे, हो सकता है आप पारिवारिक जीवन से थोड़ा दूर रहें। शुरुआत में आपका पूरा ध्यान आपके व्यापार की उन्नति में ही लगा रहेगा। वर्ष का मध्य व्यापार में अच्छी सफलता प्रदान करेगा, लेकिन अंतिम महीने के दौरान थोड़ा घाटा, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बहुत आप तैयारी रखें। बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए धन संपत्ति और वाहन के बारे में। देखिए, यह वर्ष संपत्ति के लाभ के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। खर्चे तो अधिक रहेंगे, लेकिन कहीं अचल धन संपत्ति खरीदने का लाभ मिल सकता है। शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। मई से जुलाई के बीच में हो सकता है कोई आप अच्छी संपत्ति, बड़ी संपत्ति खरीदें। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन में भी वृद्धि होगी। इस दौरान कोई अच्छा वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी खुशियां प्राप्त होंगी। शनि महाराज की कृपा से आपके लिए, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी हैं और वाहन आदि के कारक ग्रह भी हैं, इसलिए उनकी कृपा से मई से जुलाई के बीच में वाहन प्राप्ति का समय दिख रहा है। हालांकि नवंबर और दिसंबर में आप गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी बरतें। बात करेंगे धन लाभ की, तो वृषभ राशि वालों के वर्ष 2023 आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। वर्ष के शुरुआत से अप्रैल तक का समय अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके पास एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो किसी अंशकालिक व्यापार में भी हाथ आजमा सकते हैं। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। मई से अगस्त के बीच में आर्थिक खर्च बढ़ेंगे। धन लाभ के योग थोड़े कम रहेंगे। इस दौरान बहुत संभल कर रहें, धन का सही तरीके से इस्तेमाल करें। दिसंबर का महीना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कोई बड़ी धन हानि करा सकता है। इसलिए इस वर्ष अक्टूबर का महीना हालांकि आपकी आर्थिक प्रगति का द्योतक रहेगा और शेयर बाजार वालों में कोई काम करता है उसमें भी लाभ के योग रहेंगे। बात करें वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो देखिए, इस वर्ष आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष थोड़ा कमज़ोर रहेगा। बृहस्पति की कृपा से पहली तिमाही में तो यानी 22 अप्रैल तक तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में गिरावट आने के योग बनते हैं, क्योंकि शनि दसम भाव में बैठ करके आपके द्वादश भाव को देखेंगे। वहाँ पर राहु पहले से विराजमान है और बृहस्पति भी वहीं चले जाएंगे, तो 12वें भाव में यह बृहस्पति और राहु की जो युति होगी वह चांडाल योग का निर्माण करेगी, जिसके कारण उस पर शनि की दृष्टि पड़ने से और अधिक नुकसान हो सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए विशेष सावधानी बरतें। जो लोग पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, नियमित चेकअप कराते रहें, लापरवाही बिल्कुल न बरतें, अपने मन के डॉक्टर न बने, अच्छे से इलाज कराएं, जांच कराएं। शुरुआत में समस्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन अप्रैल के बाद समस्या बढ़ जाएगी। 17 जून से 4 नवंबर के बीच में शनि जब वक्री अवस्था में रहेंगे उस समय स्वास्थ्य में ज़्यादा गिरावट हो सकती है, क्योंकि उस समय समस्या आपकी बढ़ सकती है। और बृहस्पति महाराज भी जब वक्री अवस्था में रहेंगे, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, मेडिकल चेकअप कराते रहें। अब 2023 में वृषभ राशि वालों के लिए भाग्यशाली अंक कौन सा रहने वाला है, इसके बारे में बताते हैं, ताकि आप कोई वाहन खरीदना चाहें, मकान खरीदना चाहें या ऐसे कोई शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो भी उसमें आपके महत्वपूर्ण अंक के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए, वृषभ राशि वालों के हालांकि अंक 2 और 7 भाग्यशाली माना जाता है, और वर्ष 2023 का योग करें तो 2, 2, 4, 3, 7 मान वर्ष 2023 का योग भी 7 आ रहा है। इसलिए अंक ज्योतिष के अनुसार यदि बात करें तो 2023 का वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा साल साबित होने वाला है। कई बार फायदे भी मिलेंगे आपको। अपनी मेहनत, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के कारण आप अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे और आप अपने इकोनॉमिक कंडीशन को, आर्थिक स्थिति को लगातार ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील नजर आएंगे। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष के अंत तक आप काफ़ी अच्छी परिस्थिति में आ जाएंगे और खुद को एक सही जगह पर स्थापित करने में कामयाब रहेंगे। अब बात करेंगे कि वृषभ राशि पर जो ग्रह के गोचर खराब हो रहे हैं, जैसे गुरु राहु का गोचर जो है वह खराब जब हो रहा है तो उसका क्या परिणाम प्राप्त होगा,
और बाकी ग्रहों के जो दुष्प्रभाव हैं वो दूर करके, जो परेशानियां हैं उनको दूर कैसे करके शुभ परिणाम कैसे लेकर आए, इसके लिए मैं बताता हूँ। आपके राशि का मालिक शुक्र है। प्रत्येक शुक्रवार को महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा करें और श्री सूक्त के 16 श्लोक का विशेष पाठ करें और गुलाबी और चमकदार सफ़ेद रंग का प्रयोग कर सकते हैं। महालक्ष्मी जी के मंत्र का इच्छानुसार जप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, कोई भी मंत्र आप जो है वह जप कर सकते हैं। श्री यंत्र जो महालक्ष्मी जी का होता है उसे अपने घर में स्थापित करें, प्रतिदिन उसकी पूजा करें। शनिवार के दिन आटा खाने के लिए चींटियों को डालें और मछलियों के लिए दाना डालना भी अच्छा रहेगा। स्फटिक की माला धारण करनी अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो उपल रत्न भी धारण कर सकते हैं और शुक्रवार का व्रत करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छे पोजीशन में है तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। 8 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष के साथ साथ 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें और विशेष लाभ के लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष की माला में 1 से लेकर 10 मुखी और गणेश रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सारे ग्रह स्ट्रांग हो जाएंगे और कोई समस्या आपको आएगी नहीं। पूरे वर्ष भर आपको ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः और राहु का ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त भगवान शिव, माता दुर्गा जी की पूजा उपासना करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आशा ही नहीं वर्णपूर्ण विश्वास है वृषभ राशि वालों को यह वर्ष 2023 का वार्षिक एवं मासिक राशिफल जो हमने बताया है वह बहुत ही विस्तार से बताया है, आपके लिए बहुत उपयोगी लाभप्रद रहेगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपने सभी मित्रों में शेयर करें। यदि आपके लिए की वृष राशि है तो आपके लिए उपयोगी है ही, साथ में यदि आपके परिवार में किसी की वृषभ राशि है तो आप उसके राशिफल को पढ़ करके उसके जीवन में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जान सकते हैं। या वृषभ राशि के जो भी मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको भी यह जो राशिफल जरूर फॉरवर्ड करें ताकि सबको यह लाभ मिल सके। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वर्ष 2023 बहुत ही लाभप्रद एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कारक हो और आपके ऊपर इष्ट देव की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें और वर्ष 2023 वृषभ राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।